एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स सिर्फ एक दार्शनिक किताब नहीं बल्कि जीवन और सोचने का तरीका बदलने वाली शिक्षा हमें देती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आकर्षक होने वाली है। मेटाफिजिक्स से मिलने वाली सीखें। एरिस्टोटल की ये बुक कहती है कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। जीवन में कुछ भी यूं नहीं होता। एरिस्टोटल कहते हैं कि हर वस्तु के चार कारण होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन की घटनाओं के पीछे भी कारण होते हैं। हमें किसी भी घटना का रूट समझकर ही समाधान निकालना चाहिए। संभावना, पोटेंशियल। एक्चुअली एरिस्टोटल ने ये बताया है कि बीज को पेड़ बनने की एक संभावना होती है, उसी तरह सब में अलग अलग पोटेंशियल छिपा होता है। मेहनत और अनुशासन से हम अपनी जिंदगी की संभावनाओं को बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है एरिस्टोटल का कि हर एक काम का उद्देश्य होता है। एरिस्टोटल का फाइनल क्योस हमें ये बताता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई गोल और पर्पस है। हमें बिना किसी उद्देश्य के जीवन नहीं जीना चाहिए। पहले हमें काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, अगले पॉइंट में एरिस्टोटल कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। एरिस्टोटल कहते हैं कि हर चीज़ लगातार बदलती है। एग्जाम्पल, चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है। हर चीज़ परिवर्तनशील है। बदलाव ही विकास है। अगले पॉइंट में ईश्वर के रियलिटी पर एरिस्टोटल सवाल उठाते हैं। एरिस्टोटल का प्राइम मूवर हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ किसी अल्टीमेट शक्ति से जुड़ा हुआ है। चाहे हम इसे ईश्वर कहें, ऊर्जा कहें, प्रकृति कहें, कुछ भी कहें, हमें इसे मानना ही पड़ेगा कि कोई बड़ी शक्ति है जो सबको संचालित करती है। एरिस्टोटल अपने अगले पॉइंट में कहते हैं कि फॉर्म और मैटर का संतुलन। एरिस्टोटल बताते हैं कि वस्तुएं हमेशा फॉर्म मैटर से बनी होती है। इंसान का शरीर भी मैटर और आत्मा विचार फॉर्म इसी से बना हुआ है। हमें सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी ध्यान देना चाहिए। एरिस्टोटल आइडेंटिटी की बात करते हैं। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि हर वस्तु की अपनी पहचान है। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी खास पहचान और उसकी भूमिका होती है। एरिस्टोटल अगले पॉइंट में कहते हैं कि ज्ञान का सर्वोच्च लक्ष्य है विजडम। एरिस्टोटल कहते हैं कि मेटाफिजिक्स ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप है। हमें सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि, विजडम की तलाश करनी चाहिए। अगले पॉइंट में एरिस्टोटल कहते हैं कि समस्या को गहराई से समझना समस्या का समाधान होता है। एरिस्टोटल सिर्फ सतही चीजें नहीं देखते, वे पूछते हैं कि असल में यह क्या है। हमें भी जीवन में और घटनाओं में यही देखना चाहिए कि ये क्या है और क्या हो सकता है, और गहराई से किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। एरिस्टोटल अगले पॉइंट में जीवन का अर्थ खोजने की प्रेरणा देते हैं। ये पूरी किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान का काम सिर्फ जीना नहीं है बल्कि अस्तित्व का अर्थ और उद्देश्य खोजना है। हमें रोजमर्रा की दौड़ से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है। दोस्तों, अगर इस किताब के संक्षेप में बात करें तो ये किताब हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ का कोई ना कोई कारण और उद्देश्य है। हमें बदलाव को अपनाना चाहिए, अपनी संभावनाओं को हकीकत में बदलना चाहिए और हमेशा ज्ञान की गहराई खोजनी चाहिए। ये थी मेटाफिजिक्स, एक बहुत ही बेहतरीन किताब, जिस किताब में कुछ बहुत ही मेन पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। अगर आपको इस तरह की डिटेल वीडियो पसंद आती है तो आप बताइए, मैं गहराई से इस तरह की वीडियोस आपके लिए डिटेल में लेते आऊँगा।
मेरा एक न्यू चैनल है जिसका नाम है लर्न विथ अभी, वहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पे वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ, बट अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लर्न विथ अभी पर। थैंक यू सो मच।